कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। हमने बेटा वेव नंबर जो है उसको कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। कल हमने जो है बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी जिनमें लेमन सीरीज थी, बाल्मर सीरीज थी। अब एक फॉर एग्जांपल किसी भी एनर्जी लेवल से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो लेमन सीरीज में आ रहा है या बाल्मर सीरीज में आ रहा है, तो उसके लिए उसका वेव नंबर क्या है, कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। हम बेटा इसकी मदद से हम जो है वो बोहर की थ्योरी को यूज करते हुए उस वेव नंबर को और एनर्जी का जो डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान उसको भी कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। बेटा हमने जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके लिए हमने बेटा एक एनर्जी का जो है वो एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था और उसके मुताबिक बेटा एनर्जी किसके इक्वल है, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बेटा h स्क्वायर और n का स्क्वायर। ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एनर्जी लेवल 1 है तो इसके लिए बेटा एनर्जी E1 और ये ऑर्बिटल भी क्या होगा N1, एनर्जी लेवल भी क्या हो गया N1। अगर बेटा इसी तरह हमारे पास एक और एनर्जी लेवल है E2, उसके लिए बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगी जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 का। ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास दो एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी आ गई है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए और ये क्या है सेकंड एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल से बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे और वो बेटा किसके इक्वल है, डेल्टा ई है हमारे पास बेटा E2 माइनस E1 और बेटा E2 क्या है माइनस जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 का स्क्वायर। अब बेटा यहां से जो है देखिए हमारे पास कॉमन कौन कौन सी वैल्यू जो है वो निकल रही है। बेटा सारी की सारी वैल्यू जो है वो कॉमन है, सिर्फ ये n1 2 और n1 जो है ये डिफरेंट है। तो बेटा डेल्टा E जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ पे बेटा ये क्या है माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 ओवर n1 का स्क्वायर। अब बेटा ये n पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख ली जाए और नेगेटिव वाली बाद में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। तो बेटा डेल्टा E किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर ई 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर बेटा 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। बेटा हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है कि डेल्टा E आपका किसके इक्वल है, डेल्टा E बेटा पढ़ा है ना आपने h म्यू के, ठीक है h म्यू के इक्वल पढ़ा है। और बेटा हमने जब इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी जो फाइंड आउट कर रहे थे, तो बेटा इस वैल्यू ये जो सारी वैल्यू है इसके लिए हमने एक एनर्जी निकाली थी जॉल में और वो बेटा एनर्जी किसके इक्वल थी, मैं इधर ही लिख देता हूँ 2.17 10 रेज माइनस 18 और बेटा आगे क्या है 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर और ये एनर्जी किसमें थी बेटा जॉल में। अगर आप इसे बेटा उसमें कन्वर्ट करते हैं किलो जॉल पर मोल में, तो बेटा इसको एवोगैड्रो नंबर से जो है वो हमने डिवाइड किया था और बेटा हमारे पास आया था ये 1313.315 किलो जूल पर मोल और माइनस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटा माइनस थी ये, ठीक है ठीक है n2 का स्क्वायर ये ठीक हो गया जी बेटा। यहाँ तक जो है अब
ये वाला डेल्टा ई जो है, अगर हम इसकी यहाँ ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दें तो बेटा ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा ई की जगह क्या लिखेंगे हम, एच म्यू। म्यू बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी स्क्वायर ई फॉर एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच का स्क्वायर 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब बेटा देखिए ये h जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे इधर भेजे तो इधर आके इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस इक्वेशन। और बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आ जाएगी, जी स्क्वायर ई फॉर एम एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बेटा ये एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच का क्या हो जाएगा, क्यूब। बेटा एच क्यूब हो गया 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बेटा इसके लिए हम लिखेंगे हर्ट्ज। ये क्या है बेटा, हर्ट्ज। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि बेटा सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो बेटा ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। अब बेटा हमने एक और रिलेशन पढ़ा है कि बेटा ये जो है फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है बेटा, सी वेव म्यू नॉट, सी म्यू बार को, इससे बेटा हम वेव नंबर भी कहते हैं। तो हमने तो कैलकुलेट करना है बेटा वेव नंबर को, ठीक है, किसको कैलकुलेट करना है, वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। तो बेटा इस इक्वेशन में हम ये ऐसे लिख सकते हैं, सी म्यू बार इज इक्वल टू बेटा जी क्या आ गया, जी स्क्वायर ई फॉर एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का क्यूब 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बेटा जी। अब हमें तो अकेला वेव नंबर चाहिए और ये बेटा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट बेटा इधर जाएगी और ये इसे क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर ई फॉर एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होती है, ये जो जी स्क्वायर है ये बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम इसे कर रहे हैं, इसके लिए बेटा कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, यहां मैं लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। बेटा ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास इक्वल होती है 1.09 10 रेज 7। ठीक है, इसके इक्वल होती है 1.09 10 रेज 7 के इक्वल है ये वाली वैल्यू। तो बेटा हमारे पास वेव नंबर जो है वो 1.09 10 रेज 7 आ गया, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हम इस बेटा इक्वेशन को यूज करके किसी भी बेटा जी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हम जो है बेटा वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम किसी भी बेटा जी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं 1-2 की एक्सरसाइज करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हम लेमन सीरीज के लिए जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना उसको फाइंड आउट करते हैं। बेटा लेमन सीरीज के लिए, लेमन सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल सेकंड एनर्जी लेवल में E2 में है और बेटा ये किस में आ गया है, E1 में। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी लेवल में था, E2 में, और किस में आ गया है, E1 में। तो बेटा ये N1 के लिए क्या होगा 1 और N2 क्या होगा आपका 2। अब बेटा इस क्वेश्चन में जो है आप इसका वेव नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 1.09 10 रेज बेटा 7 है, 1 ओवर n1 की जगह बेटा लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर बेटा यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर। अब बेटा इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करेंगे आप
तो बेटा ये होल का जो है वो एलसीएम आ जाएगा, इस पूरे का एलसीएम 4 आएगा, और यहाँ बेटा 4 माइनस 1 बेटा ये आ जाएगा 1.09 10 रेज 7, 3 बाई क्या आ गया 4। अब बेटा जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो जब हम एप्सिलॉन नॉट ये 10 रेज 7 जो है ना, इसको आपने जो है इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। आपने पहले इसकी रेशो निकालें, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो बेटा 3/4 की रेशो निकालें और उसको 1.09 के साथ जो है ना वो आप मल्टीप्लाई करें, तो ये बेटा 82 पॉइंट कुछ आएगा, और बेटा ये 10 रेज 5 पर मीटर जो है वो वेव नंबर होगा। इससे बेटा आप कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो आप इसे कैलकुलेटर के ऊपर बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आप बेटा लेमन सीरीज के लिए किसी भी एनर्जी लेवल की, कि फॉर एग्जांपल वो सेकंड से आ रहा है, थर्ड के लिए से आ रहा है, अगर थर्ड से आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 4 से आ रहा है तो 4 का स्क्वायर होगा। बेटा सारा प्रोसेस यही होगा, और आपकी बेटा वेव नंबर जो है आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है इंफिनिटी से आ रहा है, तो बेटा इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा 0। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा दूर है, वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बेटा फिर क्या होगा इनफाइनाइट का स्क्वायर वो क्या होगा 0 होगा, और बेटा आपकी यही जो है वो एनर्जी लेवल आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा वेव नंबर आ जाएगा। ये जो आपका ये जो कांस्टेंट है यही आपका क्या होगा वेव नंबर। अब अगर मैं बेटा बाल्मर सीरीज के लिए करूं, ठीक है, किसके लिए करूं बाल्मर सीरीज के लिए करें, बेटा बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कहीं पे भी है, और वो बेटा कौन से एनर्जी लेवल में आ रहा है, बेटा सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल में है, और थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है। ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो बेटा तब आप अगर वेव नंबर कैलकुलेट करोगे तो 1.09 10 रेज 7 1 ओवर बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर। बेटा इसको जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो इसका बेटा एलसीएम आएगा हमारे पास 36, और ये बेटा 9 माइनस 4 होगा, ये क्या होगा 9 माइनस 4, और बेटा ये 1.09 10 रेज 7 जो है इसको बेटा 5 ओवर 36 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 को बेटा 36 से पहले डिवाइड करो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 36 क्या है, और बेटा जो भी आंसर आया है उसको बेटा 1.09 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट क्या आया 1 आंसर आया 0.151 सारे का। हाँ 0.11 आ गया, और साथ में बेटा 10 रेज क्या आ गया 7 आ गया। तो अगर हम ये जो डेसिमल ऐसे आगे ले जाएं 11 पॉइंट कुछ है वैल्यू इनटू 10 रेज, फिर क्या आ जाएगा 5 बेटा पर मीटर। इस तरह आप किसी भी एनर्जी लेवल के लिए स्पेक्ट्रम है आना है 0.5। ठीक है, अब ये 10 रेज 7 है, तो बेटा ये डेसिमल जो है ये हम अगर इधर ले आएंगे तो ये 10 रेज 5 में हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट कुछ वैल्यू है, और बेटा ये आपका जो है वो वेव नंबर आएगा। जी सर। ठीक है, इस तरह आप बेटा किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए उसका वेव नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा आई होप सो कि आपको जो है ये लेक्चर जो है इसकी समझ आई है, ये आपके लिए बेटा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो आप बेटा कमेंट में जो है वो कह सकते हैं, और बेटा कोई भी सजेशन वगैरह कि कोई भी टॉपिक हो उसकी जो है वो भी आप सजेशन वगैरह जो है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी, अल्लाह।